रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 सूरत मोमिनून। ये मक्की सूरत है जिसके 6 रुकू 118 आयात और तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से ये 23वें नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग ईमान वाले अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, और ईमान वाले बेहुदा बातों से मुँह फेरते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ज़कात को अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मगर अपनी बीवियों पर या अपनी लोंडियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ये ऐसे लोग हैं जो मलामत नहीं किए गए। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, जो शख्स इसके अलावा और कोई रास्ता इख्तियार करेगा वो हद से तजावुज़ करने वाला है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों की अहद की रियायत करने वाले। वल्लज़ीना हुम अला सलाति युहाफ़िज़ून, और वो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। सूरत मोमिनून के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों की चंद औसाफ़ को बयान फरमाया है। ईमान लाने के बाद एक शख्स जिस सिफ़त को अपनाता है या कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला ने जो औसाफ़ बयान किए हैं, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने उन औसाफ़ का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, उन्होंने अपनी मुराद को पा लिया, उन्होंने तरक्की की मनाजिल को तय कर लिया। अगली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इनके कामयाब होने की वजह को बयान किया है कि वो किन वजूहात की बिना पर कामयाब हुए हैं। पहली वजह, कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ताला ने जो बयान किया है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। खुशू और खुज़ू से क्या मुराद है? खुशू और खुज़ू से मुराद ये है कि नमाज पढ़ते वक्त नमाज के आदाब का लिहाज करते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो दाएं बाएं नहीं देखते, नमाज पढ़ते हैं तो अपनी निगाहों को छत की तरफ या आसमान की तरफ नहीं उठाते, नमाज पढ़ते हैं तो अपने कपड़ों को बार बार नहीं छेड़ते, नहीं उनको समेटते, या कपड़ों को नमाज की हालत के अंदर बार बार छाड़ना या इनसे खेलना, नमाज के अंदर ज़ोर से चिमाई लेना, ये तमाम वो काम है जो नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कामयाबी की पहली वजह बयान फरमाई। क्या वजह है? कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। खुशू और खुज़ू से मुराद ये है दिल और दिमाग के साथ नमाज को अदा करते हैं और नमाज के आदाब की रियायत करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, दूसरी कामयाबी का राज
बेहुदा बातों से मुंह फेरते हैं, एराज करते हैं, बेहुदा बातों के अंदर पड़ते नहीं। अब लग़वियात से क्या मुराद है? ऐसी बात जिसका ना दुनिया में फ़ायदा हो ना आखिरत में फ़ायदा हो, ऐसी बात को बेहुदा कहते हैं। या अगर कोई शख्स बेहुदा बातें कर रहा है तो ईमान वाला उनकी बेहुदा बातों के अंदर अपने आप को उलझाता नहीं है, बल्कि जब वो उनकी मजलिस से गुज़रता है तो इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, आराम और सुकून और इत्मीनान के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं, उनके साथ बेहुदगी की बातों और फजूल बातों में नहीं लग जाता। चौथी सिर्फ वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो ज़कात को अदा करने वाले हैं। तीसरा बड़ा कामयाबी का राज ज़कात को अदा करते हैं, ज़कात को बोझ नहीं समझते। जैसा कि हमारे इस मुआशरे के अंदर बाज़ लोगों का नज़रिया ये है कि ज़कात देने से माल घटता है। अल्लाह फरमाते हैं ज़कात देने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें इनकी इसकी खबर भी नहीं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ईमान कामयाबी की चौथा बड़ा मेयार, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। अब कामयाबी का जो चौथा ये राज है, हमारे अफसोस के साथ, सदा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि चौथा ये कामयाबी का मेयार हमारे इस मौजूदा माशरे के अंदर मफकूद है, मुश्किल से पाया जाता है। क्या है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो वो ईमान वाले अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी ख्वाहिशात नफ्सानियों को पूरा करने के लिए हराम कामों में नहीं पड़ते, बल्कि ख्वाहिशात नफ्सानी को पूरा करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हलाल ज़राए उनके लिए मुकर्रर किए हैं, उन हलाल ज़रियों के से अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील कर। लेकिन हमारे इस मौजूदा माशरे के अंदर सबसे बड़ा बेहयाई का रोग ये है कि नौजवान नस्ल अपनी इस कामयाबी के चौथे राज को भूल चुकी है और बदकिस्मती से इस कामयाबी के चौथे राज को छोड़कर दीगर ख्वाहिशात नफ्सानिया के पीछे लग चुकी है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ईमान वालों को अल्लाह ताला ने दो ख्वाहिशात नफ्सानिया के पूरा करने के दो ज़राए बयान फरमाए। पहला ये है, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने हलाल ज़रिया तुम्हें अता किया है, वो बीवियों की सूरत में अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। ईमान वाला अपनी ख्वाहिश नफ्सानी की तकमील के लिए, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए हलाल ज़रिए को इस्तेमाल करता है। औ मा मलकत अयमानुहुम, या जो उनके हाथ दाएं हाथ मालिक हुए, मुराद लोनिया है, कनीज़ाएँ हैं। अब ये चूँकि आयत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर लोनियाँ कनीज़ाएँ पाई जाती थी, खादमा लोनियाँ पाई जाती थी। अब चूँकि तमाम इंसान आज़ाद हैं, अब ये तरीक़ा, ये ज़रिया हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। औ मा मलकत अयमानुहुम, या ख्वाहिशात नफ्सानी के लिए अपना दूसरा तरीक़ा जो अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल करार दिया है, उसके ज़रिए से अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील करते हैं। दो तरीक़े अल्लाह ताला ने फरमाए हैं कि ये दो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को पूरा कर सकते हो। पहला तरीक़ा अपनी बीवियों के ज़रिए से, दूसरा अपनी लोनियों के ज़रिए से। अब हमारे इस मौजूदा ज़माने के अंदर ये पहला तरीक़ा तो बीवियों की सूरत में मौजूद है, लेकिन दूसरा तरीक़ा हमारे अब दरमियान मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सहाबा किराम के दौर में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था।
आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो शख्स इसके अलावा इन दो हलाल तरीक़ों के अलावा कोई और तरीक़ा इख्तियार करेगा वो हद से तजावुज़ करने वाला है, हदूद इस्लामिया की शरई हदूद से वो बाहर निकलने वाला है, इस्लाम के तरीके से मुसलमानों के तरीके को से खारिज होने वाला है। अल्लाह ताला ने दो हलाल तरीके बयान किए, बीवियाँ और लौंडियाँ, इनके अलावा और कोई तरीका इख्तियार करता है फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, इन दो तरीक़ों के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल आदून, यही हद से तजावुज़ करने वाला है, यही शरई हदूद को तोड़ने वाला है। पाँचवीं बड़ी कामयाबी का राज वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, के ईमान वाले अपनी अमानतों को और अपने अहद को पूरा करते हैं, रियायत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। ईमान वाला जब भी कोई उसके पास अमानत रखवाता है तो उसकी अमानत की दिलो जान से हिफाजत करता है। व अहदिहिम, अहद कहते हैं कि दो शख्स ने मिलकर किसी काम के करने का आपस में वादा किया, पहले शख्स ने कहा कि मैं भी ये काम करूँगा, दूसरे ने कहा मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा, मैं भी ये काम करूँगा, दोनों का इकरार करना ये अहद कहलाता है। और एक शख्स कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, इसको वादा कहते हैं। वादा पूरा करने पर वादा और अहद को, अमानतों को और अहद को पूरा करने वाले ईमान वाले। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, ईमान वाले अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले। दूसरी आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वाले अपनी नमाजों के अंदर खुशी और खुज़ू इख्तियार करते हैं। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। नमाजों की हिफाजत से क्या मुराद है? नमाजों की हिफाजत से मुराद ये है कि उसको, नमाज को उसके वक्त पर अदा करते। दूसरा मतलब ये है कि नमाजों की हिफाजत से नमाज को कभी छोड़ते नहीं हैं, नमाज को हर हाल में पूरा अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब दिल ने चाहा तो नमाज पढ़ ली, दिल ने नहीं चाहा तो नमाज को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, नमाज को कायम करते हैं। अब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने 700 से ज़ायद मकामात पर इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सला, नमाज को कायम किया। कहीं भी अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया इक़राउस्सला, नमाज पढ़ो। नमाज के पढ़ने और कायम करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नमाज पढ़ने का हुक्म होता तो दिल चाहता पढ़ लिया, दिल ना चाहता ना पढ़ते, इस पर पकड़ना होती। कायम करने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को गाड़ देना, जैसे लकड़ी को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, इसी वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, इसी तरह नमाज को कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, उस पर उसका अदा करना लाजमी हो, इसको कायम कहते हैं, इसको पढ़ना नहीं कहते। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग जन्नत के वारिस हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। बदले में कामयाबी के तौर पर अल्लाह ताला ने क्या अता फरमा रहे हैं? उलाइका हुमुल वारिसून, यही वारिस हैं। किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। थोड़ा सा मैं, अल्लाह ताला ने यहाँ जन्नत का जिक्र किया, मैं भी आपको जन्नत का थोड़ा सा हाल बयान कर देता हूँ। जन्नत को अल्लाह ताला ने मुश, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर, 4 चीज़ों के मजमूओं के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें। जन्नत अल्लाह ताला ने जब से जन्नत को बनाया और आज तक अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस को सजा रहे हैं, सजा रहे हैं और क़यामत तक अल्लाह ताला सजाते रहेंगे।
कैन यू इमेजिन, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि जन्नत कैसी होगी? आज हम दुनिया के खूबसूरत मंजर को देखकर, यूरोप मगरिब ममालिक के चंद मुल्कों को देखकर हम कहते हैं वाह क्या जन्नत का नज़ारा है। मैं ये कहता हूँ ये जन्नत का ज़र्रा भी नहीं है। अल्लाह ने अपने हाथ से जन्नत को बनाया। जन्नती अपनी मसहरों पर, स्टेज पर बैठे होंगे और सामने से परिंदा आएगा। परिंदा आकर कहेगा, या अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, ए जन्नती, अन तुहिब्बा अन ताकुलनी, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू मुझे खाए? वो जन्नती कहेगा, नाम, हाँ मैं इस बात को पसंद करता हूँ, मैं खाऊं। अब परिंदा कहेगा, लाहमन मतबूकन अव मशवीयन, क्या भुना हुआ खाना चाहते हो या शोरबे का सालन बनकर सामने पेश हो जाओ? जैसे ये ख्याल करेगा और वो सामने हाजिर हो जाएगा। अभी ये खाकर उस परिंदे की हड्डियों को प्लेट में रखेगा ही, वो हड्डियाँ जुड़ेंगी, जुड़कर दोबारा वो परिंदा अपनी असल हालत में आएगा और जन्नत की फिजाओं में गायब हो जाएगा। ऐसा अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। हुम फिहा खालिदून, हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये हमेशा हमेशा की जन्नत उन्हें अता फरमाई है। सूरत हशर, ये मदनी सूरत है जिसके 3 रुकू, 24 आयात और कुरान मजीद की तरतीब तौफीकी के लिहाज से 95 नंबर पर है, 59 नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, चाहिए कि इंसान को गौर व फिक्र करे उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरें, इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उस चीज़ की खबर रखने वाला है। सूरत हशर की आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह ताला ने फ़िक्र आखरत के बारे में गौर व फिक्र करने की दावत दी है। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होकर, इसके ज़िमन में तमाम इंसानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, सबसे पहला काम ईमान वालों तुमने क्या करना है? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरना है, तक़वा इख्तियार करना है। दूसरा काम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, पहला काम तुमने तक़वा इख्तियार करना है, परहेज़गारी। ईमान लाने के बाद पहला तुम्हारा काम है परहेज़गारी। दूसरा काम अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं सूरत हशर के अंदर, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, इंसान को चाहिए गौर व फिक्र करे कि मैं कल आखरत के लिए अपने जो नामे आमाल में क्या आगे भेज रहा हूँ। मेरा नामा आमाल इस काबिल है कि मैं कल अल्लाह के सामने पेश होकर अपने नामे आमाल अल्लाह के सामने पेश जब होंगे तो मैं सुरखरू होऊंगा या शर्मिंदा होऊंगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इंसान सोचे, अपने नामे आमाल के अंदर देखे, गौर व फिक्र करे कि इसके नामे आमाल में जो कल आखरत के लिए इसने क्या तैयार कर रखा है। फिर वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरे। क्या? नामे आमाल में गौर व फिक्र करने के बाद फिर अल्लाह से डरे। अगर नामे आमाल के अंदर ज़्यादा नहीं कह पाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह की तौफीक के ज़रिए से मैंने ये नेक आमाल सर अंजाम दिए। दूसरा, अगर मेरे नामे आमाल में नेकियां ज़्यादा नहीं हैं, गुनाह ज़्यादा हैं, फिर भी अल्लाह से डरे। क्यों? कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना करें। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुझसे सवाल करें, बताओ नामे ज़िंदगी दी थी
दुनिया की हर नेमत से मैंने तुम्हें नवाजा था, एक एक चीज़ तुम्हारे ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने तुमको दी थी। मैंने तुम्हारे काम व काज में मदद करने के लिए तुम्हारे हाथों को अता किया, देखने के लिए तुम्हें 2 आँखें दी, सुनने के लिए 2 कान, बोलने के लिए ज़ुबान, चलने के लिए 2 पाँव दिए। अब मुझे बताओ, इन हाथों के ज़रिए से, इन कानों के ज़रिए से, इन पाँव के ज़रिए से, इन आँखों के ज़रिए से तुमने कितनी मेरी इताअत की और कितनी मेरी नाफरमानी की। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे हो खबर रखो इस बात की कि खुदा देख रहा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात रासिख हो चुकी हो, पुख्ता हो चुकी हो कि तुम ये समझते हो कि खुदा मेरे किसी भी अमल से बाखबर नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ गौर व फिक्र अता फरमाया। वला तकुनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम नसियहुम उलाइका हुमुल फासिकून, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भूल दिया। फअनसाहुम अनफुसहुम नसुल्लाह, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनको भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फिस्क व फुजूर हैं, गुनाहगार हैं, यही लोग नाफरमानी करने वाले। अब इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने कुफ्फार, काफिरों और यहूद व नसारा के तरह होने से बचने से मना फरमाया है कि इन यहूद व नसारा की तरह ना हो जाओ, इन बुत परस्त लोगों की तरह ना हो जाओ कि पैदा तो मैंने इनको किया, रिस्क मैंने इनको दिया, खिलाया मैंने इनको, पिलाया मैंने इनको, अब ये कहते हैं कि ये बुत हमें खिलाते हैं, ये बुत हमें पिलाते हैं, ये बुत हमें ज़िंदगी देता है, ये सितारा हमें मौत देता है, ये सूरज हमारी फ़ला मुसीबत से निजात देता है, ये चाँद हमारे फ़ला काम आता है। इन्होंने खुदा को भुला दिया, अल्लाह ने इनको भुला दिया। हकीकत में यह आयत अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में नाजिल फरमाई, लेकिन अगर इसके ज़िमन में सोचें, गौर फ़िक्र करें, इस नतीजे में पहुँचते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत के मुताबिक आम सादा लोग मुसलमानों को भी मुखातिब किया। ऐ इंसान नसुल्लाह, क्या तूने मुझे भुला दिया? अगर तूने मुझे भुला दिया है, ये याद रखना, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। ये मत सोचो कि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, ऐसा हरगिज़। तो अगर तुमने मुझे भुला दिया है तो याद रखो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग ज़मीन के अंदर नाफरमान हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। क्या जन्नत वाले और जहन्नुम वाले बराबर हो सकते हैं? अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जन्नत वाले ही मुराद को पहुँचने वाले हैं, कामयाब होने वाले। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों से मुखातिब कर एक सवाल किया, क्या जहन्नुम और जन्नत वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर इसी सवाल की मुशक्क़त, इस सवाल के जवाब की मुशक्क़त से अल्लाह ताला ने बचाने के लिए ख़ुद ही इसका जवाब दे दिया कि अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं, अपनी मुरादों को पाने वाले हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते, लरअयतहु, तो देखता ये पहाड़, ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, तो ये पहाड़ अल्लाह के खौफ के से रेज़ा रेज़ा हो जाते। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये वो मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफ़क्करून, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान की तासीर को बयान किया कि कुरान किस कदर असर रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो कुरान की तासीर की वजह से ये पहाड़ रेत के ज़र्रों में तब्दील हो जाते, लेकिन
बदकिस्मती से आज के हमारे मुसलमान के दिल पर कुरान के पढ़ने से कोई भी ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान मजीद की इस कदर तासीर है कि ये कुरान पहाड़ पर अगर मैं नाजिल कर देता तो पहाड़ इसके बोझ को ना उठा सकता था, वो रेत के ज़र्रों में तब्दील हो जाता। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये वो मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान करते हैं। लअल्लहुम यतफक्करून, शायद कि वो गौर व फिक्र करें और गौर व फिक्र कर कर हिदायत के रास्तों पर आ जाएं। इस आयत के शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने आखरत के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए बयान फरमाया और इस सूरत के आखिर में भी अल्लाह ताला आखरत के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए बयान फरमा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद आयात को पढ़ेंगे, उनके तर्जुमे को डिस्कस करेंगे।